हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत परिपथ भी सीखेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट अगर की बात करें तो किसी भी चालक आपको पता होगा वह पदार्थ है जिससे आवेशों का गमन होता है, उसे चालक कहते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश से किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो होता है अनुभव होता है, वही होता है आवेश। आवेश देखिए क्या होता है, किसी चालक में आवेशों के एक निश्चित दिशा में फ्लो को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर किसी भी चालक पदार्थ, मान लीजिए यह तो चालक पदार्थ आपको नहीं दिखाई देगा, कहा कि यहाँ से आवेश का गमन यहाँ से यहाँ नहीं होगा, तो यह नहीं है। अगर लोहा की बात करें, वह एक चालक पदार्थ है। अगर लोहा में यहाँ आवेश गुजारते तो यहाँ से यहाँ जाता है, वही बात है। किसी भी चालक में आवेशों के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को क्या कहते हैं? आई से सूचित किया जाता है। किससे? आई से। विद्युत धारा को आई से सूचित कर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक की बात किया जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग प्रायः ए से सूचित किया जाता है। एम्पियर को किससे? ए से सूचित किया जाता है, एम्पियर। इसका एक और एसआई मात्रक होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अगर किसी भी चालक तार से एक समय यानी टी समय में Q आवेश अगर प्रभावित होता हो तो उसका जो होता है विद्युत धारा क्या होता है? Q/T होता है। Q को कहते हैं आवेश और T से कहते हैं समय। मतलब हुआ इसका, किसी भी चालक से अगर T समय में Q आवेश प्रभावित होता है तो एम्पियर जो होता है, मतलब विद्युत धारा जो होता है Q/T होता है। मतलब अगर एक सेकेंड में अगर टाइम 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रभावित हो, तो जो होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है Q/T। मतलब 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना कूलम, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, वही कहलाता है हम लोग 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर का भी परिभाषा आपको पूछे तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम प्रभावित हो तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। यहां से हम लोग का विद्युत धारा का जो होता है एक और एसआई मात्रक निकल के आया जो होता है कूलम पर सेकेंड। तो इसको भी याद रखिएगा, विद्युत धारा का एक और एसआई मात्रक होता है कूलम पर सेकेंड। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जाते हैं विद्युत परिपथ की ओर। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ, देखिए, विद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रभाव होता है और यह जो होता है हमेशा बंद परिपथ में होता है। जैसा एक परिपथ है, यहाँ पे आपको परिपथ बना के दिखा देते हैं, यह बल्ब है यहाँ से, और विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है, विद्युत धारा के प्रभाव इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रिक जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन, अगर इधर देखिए माइनस इलेक्ट्रॉन है तो इधर होगा विपरीत दिशा में, और यह हो गया हम लोग का बंद परिपथ। इसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। अब हम लोग इससे रिलेटेड विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा, आवेश और समय से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। एक न्यूमेरिकल हम बना देंगे और आपको एक न्यूमेरिकल बना करके बताना है। तो चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है क्या? यदि एक बल्ब है जिसमें 2 मिनट तक, कितना समय, 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा प्रभावित किया जाता है। कितना? 3 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए तो कितने कूलम आवेश होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है, टाइम, समय दिया हुआ है 2 मिनट। देखिए 2 मिनट दिया हुआ है, और हम लोग को धारा, मतलब विद्युत धारा दिया हुआ है कितना? 3 एम्पियर, और हमको निकालना कितना, क्या निकालना? आवेश। अगर यहाँ पे टाइम 2 मिनट है, अगर सेकेंड में बदले 2 को 60 से गुना करेंगे, 6 दूनी 120 सेकेंड हो जाएगा। हमको निकालना है Q। हम अभी सूत्र पढ़े थे, I इक्वल टू होता था Q/T। अगर यही से Q निकाले, Q बराबर हो जाएगा, इधर गुना में, इधर भागा में, इधर आएगा गुना में, IT। तो Q का फॉर्मूला निकल गया हम लोग का
I इंटू टी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I का मान बोले तो विद्युत धारा कितना है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर गुना समय कितना है 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड को अगर 3 से गुना किया जाए तो Q निकल जाएगा 36 360 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहते हैं कूलम, एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं कूलम। तो 360 कूलम निकल गया हम लोग का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 360 कूलम। तो आपके लिए एक और सवाल है जो आपको बना करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए सवाल है ऊपर में देख सकते हैं, यदि आप सुन लीजिए क्या है, यदि किसी चालक तार से 3 सेकेंड में समय, देखिए टाइम दिया आपको 3 सेकेंड, यहां पे लिख दीजिएगा 3 सेकेंड दिया हुआ है, 3 सेकेंड में 3 एम्पियर मतलब विद्युत धारा भी दिया हुआ है 3 एम्पियर प्रभावित होता है, तो चालक पे प्रभावित होने वाला आवेश Q निकालना है आपको। Q कितना होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।